हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम टोटल 15 या 16 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर इसकी जो एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये 16 जुलाई है ना, 16 जुलाई 1893 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसके जो इसको जो है ये वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले इसकी जो स्टोरी है, एक्चुअली इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को जो एक कॉलेज है, क्वींस कॉलेज है, ठीक है, वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्न 3 विद्वान थे जिन्होंने इसका प्रयास जो था, प्रयासों से जो है काशी में इसकी स्थापना की थी, इसकी नागरिक प्रचारिणी सभा की। इसमें जो 3 आते हैं वो आते हैं आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, राम श्याम शिव, है ना। ये इन 3 ने मिलकर जो है, इनके प्रयासों से जो है वो क्या हुआ था कि काशी में जो थी वो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक आपका आता है सरस्वती पत्रिका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कौन सा कथन सही है? नंबर 1, खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ बा जुड़ता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना, संज्ञा शब्दों के साथ बा नहीं जुड़ता है। ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्राधान्य है, बिल्कुल भी नहीं है। अवधि में औकारांत की प्रवृत्ति है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भोजपुरी में नए विभक्ति चिन्ह का अभाव रहता है, बिल्कुल भोजपुरी जो है उसमें नए विभक्ति का जो है वो अभाव रहता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से नाटक संधियां हैं। अब नाटक की संधियां आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये आपकी नाटक की कथा वस्तु आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन भी इसको किया है कि नाटक के अगर कथानक की बात पूछी जाए, ये अलग अलग हैं। ठीक है, नाटक के जो कथानक हैं वो अलग हैं, अर्थ प्रक्रियाएं जो हैं वो अलग हैं, नाटक की संधियां जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो ये जो आता है आपका प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये क्या है? ये नाटक की कथा वस्तु है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, ये जो है आपकी अर्थ प्रक्रियाएं हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निवृहण, ये आपकी नाटक की संधियां हैं। तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है और नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में ये जो है ये हर बार पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवृहण, है ना। मैंने आपके बाकी डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये नाटक की कथा वस्तु है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, अर्थ प्रक्रियाएं हैं। और मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निवृहण, ये क्या है? ये नाटक की संधि। प्रश्न नंबर 4 है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जरनैल सिंह। ठीक है, जरनैल सिंह की अगर मैं तमस की बात करूँ, तमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है तमस, है ना। तमस जो है वो 1947 में जो पंजाब में हुई एक भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन पर आधारित ये उपन्यास है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है वो सिर्फ 5 दिन की कथा को आधार बनाकर ही ये उपन्यास जो है वो लिखा गया। मतलब 5 दिन की कथा कहानी है इसमें वर्णित जो भी है ना। और इसमें जो जो मेन पात्र आते हैं, थोड़ा सा मैं पात्र को भी आपको बता दूं। इसमें एक नत्थू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। मुराद अली आते हैं इसमें, बख्शी सिंह आते हैं, मास्टर रामदास भी आते हैं। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दी हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जरनैल सिंह आते हैं, तो जरनैल सिंह की अगर बात करें तो ये जो है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है और मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त है। थोड़े से जिसको बोलते हैं हम हिले हुए हैं, थोड़े से डिस्टर्ब टाइप है। ये क्या है? मानसिक रूप से विक्षिप्त ये जो है आपके जरनैल सिंह है। ईमानदार भी हैं, वर्षों से पहले जेल में भी रहते थे और शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर ये जो हैं वो हो गए हैं। ये इन्होंने इनका जो नेचर था, इनका क्या था कि नेहरू जी के साथ भी रावी नदी के किनारे पर इन्होंने नाचा था, है ना। और पूर्ण स्वराज का नारा भी इन्होंने लगाते थे, ये जो थे। और
मतलब ऐसा था कि हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिट कर आना जो था वो जर्नैल सिंह की आदत सी बन गई थी, है ना। तो ये जर्नैल सिंह जो थे, इनका हमने इतना कर लिया। शंकर जो है, इस पात्र को भी हम देख लेते हैं कि शंकर लाल जो है ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। पर ये शंकर जो है ये मेहता का विरोधी था, क्योंकि यहाँ पे देखो मेहता को भी दिया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो शंकर हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनका पूरा नाम शंकर लाल है। ये भी मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेहता का विरोधी है, मुनादी वाला है, ठीक है। कैसा है? मुनादी वाला है। मेहता दिया है, मेहता को भी देख लेते हैं। मेहता जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी के ये सदस्य हैं, कांग्रेस कमेटी के, है ना। और मतलब इनका ये था कि वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे। आपके जो मेहता थे ना, ये कैसा दिखता था? जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखता था। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काटकर ये भी आए हुए हैं, ठीक है। आपके जेल में गए हुए जो पात्र हैं वो हैं मेहता। 16 वर्ष तक ये जेल में रहे हैं। सबसे उजली खादी पहनते थे ये, है ना। उसके बाद आपके आते हैं कश्मीरी लाल, इनको भी देख लेते हैं। कश्मीरी लाल जो थे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, ये भी जो है आपके वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। तो ये कुल मिलाकर ये भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ये भी आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ये जो है ये भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस की कमेटी के सदस्य हैं। तो इसलिए हमने ये 4 ऑप्शन को जो है वो डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। मीरा की निम्न पंक्तियों में से किसमें खुली चुनौती का भाव है? देखो, लोक लाज कुलरा मर जादा जग में अनेक ना राख्या जी, भाया छाड़िया बंध्या छाड़िया छाड़िया संगा सोया, थे कहणिया छाणे महा का चौड़े लिया बजता ढोल, मीरा री लगना लग्यो होण जो हो होया। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। ये जो एग्ज़ाम है ये सेट का एग्ज़ाम है, और वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते हैं? मतलब निम्न में से कौन है जो गद्य और काव्य में कोई भी भेद नहीं मानते हैं? टी.एस. इलियट हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, अरस्तू हैं, और आई.ए. रिचर्ड्स हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ जो है ये कहते हैं गद्य और आपका जो पद्य काव्य है इसमें जो है वो कोई भी तात्विक भेद नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परख है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से अपादान कारक का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का कुत्ते से डरता है, पीछे हटता है, उससे दूर जाता है, दूर जाने का जब भाव आता है, अलग होने का भाव जाता है, तो उसमें आपका अपादान कारक जो है वो आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारे पास, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला था? अभी मैं पीछे इस क्वेश्चन को बता रही थी कि अगर कहीं ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी इसको, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं डिस्कस। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1903 में जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार जो था वो संभाला था, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी सरस्वती पत्रिका की अगर बात कर लें हम, है ना। देखो, सबसे पहले बात करें इस पत्रिका का जो प्रकाशन निश्चित रूप से जो था ये चिंतामणि घोष ने किया था, है ना। चिंतामणि घोष जो थे ये बंगाली के थे, बंगाली सज्जन है वैसे ये, है ना। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था। जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो संपादन शुरू हुआ था वो तो 1900 में हुआ था। पर आपसे यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी पूछे गए हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो समय है वो 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको संभाला था, ठीक है। अब मैं पूरा आपको ये बताऊं कि अगर जब इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, चिंतामणि घोष के अनुरोध पर जब इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो इसका जब इसका जो मंडल बना था, इसके शुरुआती मंडल में 5 लोग थे। एक तो आपके बाबू श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, जगन्नाथ थे, कार्तिक प्रसाद थे, और किशोरी लाल गोस्वामी थे, ठीक है। तो ये जो थे ये 5 लोग जो थे शुरुआती जो थे इसमें सरस्वती पत्रिका में संपादक मंडल में थे। फिर 1900 में जो थे वो आपके चिंतामणि घोष थे, ठीक है। फिर 1901 में जो आते हैं वो आपके श्याम सुंदर दास आते हैं, ठीक है। 1901 में कौन आते हैं? आपके श्याम सुंदर दास आते हैं, ठीक है। उनको स्वतंत्र रूप से इसका जो दायित्व जो था वो सौंप दिया गया था। फिर 1903 में जो है ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है, कि यार यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा है। देखो, 1900 में आए थे जब हमने इसको शुरू किया था 1900 में, ठीक है। तो 1900 में जो थे वो चिंतामणि घोष थे। फिर 1901 की बात आती है, तो 1901 में जब आए थे आपके तो श्याम सुंदर दास आए थे,
ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके 1903 की बात आती है, ठीक है। तो 1903 की जब बात आती है तो 1903 में जो है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ठीक है। फिर 1903 से 1920 तक आपके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार जो था वो संभाला था। फिर उसके बाद आपके 1920 से 1947 तक जो हैं वो आपके देवी दत्त शुक्ल जो हैं वो इसके संपादक रहे हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर भी पुकारा है। इसीलिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं है कवित, मतलब है कवित। कविता सरस्वती पत्रिका को जून 1900 के अंक में ही इसको प्रकाशित करवाया था। और ये जो पत्रिका है तो ये किस तरह की पत्रिका है, ये जो है ये एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। ये कैसी है, ये एक मासिक पत्रिका है ना। मतलब सरस्वती पत्रिका के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ ज़्यादा है, मैंने ऑलमोस्ट आपको सब यहाँ पे बता दिया। फिर भी अगर आप पूरा डिटेल के साथ इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो मैं क्लासेस लेती हूँ पूरे ट्रिक के साथ उसमें करवाती भी हूँ, तो चलिए उसमें आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका, ये कहा था आपका गांधारी ने। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। गांधारी की अगर बात करें तो ये कौन है, ये जो है ये धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी जो थी, है ना, धृतराष्ट्र की पत्नी थी और कौरवों की माँ थी आपकी गांधारी जो थी, है ना। यहाँ पर जो आपके धृतराष्ट्र दिए गए हैं इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। आपके जो ये धृतराष्ट्र दिए गए हैं, धृतराष्ट्र क्या है, अगर बात करें धृतराष्ट्र की तो ये जन्म से ही अंधे थे और हस्तिनापुर के राजा थे और पुत्र मोह में ये बिल्कुल अंधे बन चुके थे। संजय की बात करें, संजय जो था मतलब इसको एक दिव्य दृष्टि जो थी वो दी गई थी। और दिव्य दृष्टि किसने दी थी, व्यास ने इनको दिव्य दृष्टि दी गई थी कि महाभारत में जो भी युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध का आंखों देखा वृतांत जो है वो आप धृतराष्ट्र को जो है वो सुनाते रहोगे। मतलब वहाँ बैठे बैठे ही आपको ये दिव्य दृष्टि में दे रहा हूँ तो आप ये सारा हाल चाल जो है धृतराष्ट्र को सुनाते रहोगे, ठीक है। अश्वत्थामा की अगर बात करें, अश्वत्थामा जो थे ये गुरु द्रोण का पुत्र दुर्योधन का मित्र था और कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का भाव जो था ये अश्वत्थामा जो थे वो रखते थे। इसलिए हमने इन चार ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया है और इसका जो सही आंसर था, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा गया है ये। अच्छा, फिर कब गांधारी जो है ये बात कहती है ना। गांधारी ये जो शब्द हैं ये कि कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहो, वंचक है वो वंचक है, ठीक है। तो ये कब कहती है गांधारी, कब कहती है, ये कहती है कि जिसको तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया है, वंचक है वो वंचक है, ठीक है। तो गांधारी जो है ये शब्द कहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मैला अंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर कौन है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष का जो है पक्षधर वो कालीचरण है। अब यहाँ पर जो मैला अंचल है ना, इसके भी थोड़े से पात्रों को अगर हम चाहें तो जो यहाँ पर दिए गए पात्र हैं उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कालीचरण दिए गए हैं। तो कालीचरण कौन है कि ये जो है सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है और ये जो है युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, साहसी भी है, शोषण का विरोध करने वाला भी है आपका कालीचरण, है ना। डकैती के झूठे आरोप में जेल चला जाता है लेकिन वहां से भी फरार हो जाता है आपका कालीचरण जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बालदेव दिए गए हैं, ठीक है। अगर बालदेव को भी यहाँ पर हम देख लें तो बालदेव जो आते हैं इनका जो ये जो थे ये भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। सुराज्य मतलब स्वराज्य का समर्थक भी हैं। चंदनपट्टी नामक गांव में ये रहते हैं, ठीक है। बालदेव चंदनपट्टी नामक गांव में रहते हैं। 2 साल ये भी जेल में रहकर आए हैं। खाद्य पहनता है और मिलने पर जय हिंद का जो है वो उच्चारण करने लगता है ना। उसके बाद आते हैं बावन दास। बावन दास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पात्र हैं आपके। इसमें जो भी मतलब ये पात्र दिए गए हैं ना, ये है ना, ये जो है ये पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। बावन दास की अगर बात करें तो ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना। मतलब ये भी स्वराज्य का ही समर्थक है। बोने कद का व्यक्ति है आपका बावन दास। घोर नैतिकतावादी है। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेता है, फिर उसके बाद जो है उसका प्रायश्चित करने के लिए 2 दिन तक जो है वो मतलब व्रत रखता है, उपन्यास करता है ना। कपड़े, चीनी व सीमेंट को अवैध रूप से मतलब पाकिस्तान ले जाने का विरोध करता है। विरोध करने के लिए जो है वो इन सामानों से लदी गाड़ियों के नीचे कुचल कर ही ये क्या हो जाता है, मर जाता है बावन दास, है ना। तो ये अभी जो सेट का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन था इसको ऐसे ही पूछा गया था कि मतलब बावन दास की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। तो ये इसकी हुई थी गाड़ियों के नीचे कुचल कर आने से जो थी वो इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना।
आगे आपके आते हैं विश्वनाथ प्रसाद। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है ये कायस्थ टोली का मुखिया है, आपको पता है कायस्थ टोली का ये मुखिया है। राजा पारबंगा का मीनापुर सर्किल का ये तहसीलदार भी है। 1000 बीघा जमीन का काश्तगार भी है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन 4 ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया है। नागमती व्यूहखंड में बारहमासा की जो शुरुआत हुई है ये किससे होती है, ये आपकी होती है ऑप्शन सी जो है आषाढ़ से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये जो आता है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किसने किया है। तो ये जो है ये आपके किया है। वैसे अगर देखा जाए हंस पत्रिका जो है पहले मुंशी प्रेमचंद की आती है, फिर उसके बाद जो है इसका कार्यभार जो था राजेंद्र यादव जो है संभाल लेते हैं। पर इसमें जो सही आंसर होगा वो असगर बजाहिद है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है। तो ये मुक्त साहचर्य जो होता है ये फेटेंसी को मुक्त साहचर्य जो है वो कहा गया है ना। निम्न में से रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रांतिकारी कवि निराला जो है ये आपके रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। उसके अलावा भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास परंपरा का मूल्यांकन है ना, ये मूल्यांकन है, मतलब मूल्यांकन है ये। और प्रेमचंद और उनका युग जो है ये आपके रामविलास शर्मा का है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।